हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में 10 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज हम 11 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट में एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज फर्स्ट का ए चल रहा है। क्या चल रहा है? एक्सरसाइज फर्स्ट का ए चल रहा है, ठीक है। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन तक क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। आज हम 11 से बताएंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी श्रेय के 9वें तथा 19वें पद क्रमशः 35 और 75 है। क्या बोला है? किसी श्रेय के मतलब एपी में, किसी एपी के क्वेश्चन में बोला है 9वें तथा 19वें पद क्रमशः 35, 75 है। क्या बोला है? देखिए किसी एपी के 9वें और 19वें पद क्रमशः 35 और 75 है। मतलब 9वें पद कितना है? 35 है और 19वें पद 75 है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है? 9वें तथा 19वें पद क्रमशः 35 और 75। क्रमशः पहला वाला क्या है? 90 है तो 90 का पहला क्या होगा? 35 और 19वें का 75। तो 9वें पद कितना है? 35 है और 19वें पद 75 है। ओके, तो हमको क्या बोला है ज्ञात करने के लिए? फिर 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है। थोड़ा यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्या बोला है? पहला कंडीशन क्या है? 9वें पद 35 है और सेकेंड 19वें पद 75 है। तो यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? 90 पद कितना है? देखिए क्रम क्या बोला है? 90 तथा 19वें पद क्रमशः 35 और 75 है। मतलब 90 पद कितना है? 35 है और 19वें पद क्या है? 75 है। तो इसमें फिर हमको क्या बोला है क्वेश्चन में? 20वां पद ज्ञात करने के लिए, 20वां पद ज्ञात करने के लिए। 20वां पद बराबर क्या है? वाट। अब देखिए 20वां पद हमको डायरेक्ट बोला है, तो इसमें न ए दिया है न डी दिया। जब तक ए क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, जब तक डी नहीं दिया रहेगा, तब तक आपको क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सबसे पहले ए और डी निकालना पड़ेगा। मतलब यदि एपी दे देता, जैसे एपी पिछले क्वेश्चन में क्या था 10 नंबर में, जैसे एपी में दिया था 5, 14, 13, 6, 8, 9, 10 ऐसा वाला दे देता तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है? 90 पद 35 है और 19वें पद कितना है? 75 है। तो 20वां पद बताइए कितना होगा? तो 20 नंबर पे क्या होगा? तो 9 नंबर पे 35 है, 19 नंबर पे 75 है, तो 20 नंबर पे क्या होगा? सो बोला है कैलकुलेशन करने के लिए। तो सबसे पहले 9वें पद कितना है? 35 है। तो यहाँ पे लिखिएगा T9 बराबर 35। ओके, T9 बराबर क्या होगा? 35। इसका फॉर्मूला लिखिए, A प्लस N-1 इंटू डी बराबर कितना होगा? 35। ओके, फिर A प्लस N का मान कितना है? 9 है, तो यहाँ पे 9 देंगे, -1 डी बराबर क्या होगा? 35। ओके, फिर A प्लस 9 में से 1 गया तो कितना होगा? 8D बराबर 35। ये समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ओके, फिर सेकेंड कंडीशन यहाँ पे देते हैं, सेकेंड कंडीशन क्या है? 19वें पद कितना है? 75। तो यहाँ पे लिखिए 19वां पद कितना है? 75। तो 19वां पद 75 है। फिर इसमें यही फार्मूला क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू डी बराबर 75। देखिए A प्लस N का मान कितना है? 19 दिया है, 19 दे देते हैं, -1 डी बराबर 75। ओके, अब चलिए A प्लस 19 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 18D बराबर 75। इक्वेशन कितना हो गया? सेकेंड हो गया, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम ए और डी का मान निकालेंगे। ए और डी का मान निकल जाएगा तो 20वां पद इजी वे में बन जाएगा। ओके, चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लेते हैं। तो फर्स्ट कितना है? A प्लस 8D बराबर 35। A प्लस 8D बराबर 35। ओके, और सेकेंड क्या है? A प्लस 18D बराबर 75।
आप देखिए यह सारा का सारा क्या है, प्लस में है। अब इसको कैंसिल एक करना पड़ेगा तभी हमको निकलेगा कोई एक का मान। चलिए मान के चलिए एक हम कैंसिल करेगा तो ये प्लस में दोनों है तो प्लस प्लस कैंसिल नहीं होता है, जुट जाएगा, इसलिए यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं। अब जब यहाँ पे माइनस किए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि माइनस का चिन्ह दे दिए इसलिए हम घटाने पर यहाँ पे लिख देते हैं, घटाने पर। अब जब घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखा गया तो प्रत्येक का चिन्ह बदल जाएगा। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए ए और ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए -18 है प्लस 8d है, 18 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, -10d। ओके, बराबर 75 माइनस में है और प्लस 35 में है। 75 में से 35 जाएगा तो कितना होगा, -40d। ये इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, दोनों में से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसीलिए अब आगे बताते हैं उसको मिटाकर। चलिए, इसीलिए d बराबर 40 डिवाइडेड 10 कट गया तो कितना, d बराबर कितना निकल गया, 4। और d का मान निकल गया 4। d का मान कोई एक समीकरण में देकर हम a का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा d का मान समीकरण एक में देने पर। आप समीकरण एक लिखे तो एक में दीजिए या दो में दीजिए, दोनों में कोई में देंगे इक्वेशन में तो एक का मान निकल जाएगा ही, ठीक है। तो हम एक में देते तो एक समीकरण क्या है, a + 8d बराबर 35। यहाँ पे लिखिएगा पहला समीकरण, यहाँ पे लिखे ना d का मान समीकरण एक में देने पर, तो एक है लिखे है तो एक का पूरा यहाँ पे लिख दीजिए। क्या है, a + 8d बराबर 35, a + 8d बराबर 35 इजिकल टू, सॉरी या है ये या a + 8। अब d का मान कितना है, 4 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 4, ठीक है, बराबर 35 या a + 8 चौका कितना होगा, 32 बराबर क्या होगा फिर 35 या a बराबर 35। आप देखिए लेफ्ट साइड में प्लस में है 35 और राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, -32। 35 में से 32 गया तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। देखिए d का मान निकल गया 4 और a का मान निकल गया 3। तो अब हमको क्या बोला है निकालने के लिए, 20वां पद। तो यहाँ पे लिखिएगा इसीलिए T20 निकालना है। तो T20 निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1 × d। ए कितना है, 3 है, प्लस n कितना है, 20 है, -1, d कितना है, 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे फिर 3 + 20 में से 1 गया तो कितना होगा, 19 × 4, फिर 3 + 19 चौका कितना होगा, 76 हो जाएगा। तो कितना होगा, 79 होगा। देखिए 20वां पद दिया है 79। ओके, अब हमको इसमें AP भी बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो AP भी निकाल देते हैं। यहाँ पे 20वां पद तो निकल गया, AP भी निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः T20 बराबर कितना आ गया, 79। और हमको बोला है AP निकालने के लिए, तो AP बराबर लिखिएगा। देखिए पहला पद कितना है, 4 है, तो 4 पद तक लिखेंगे 4। फिर देखिए पहला पद सेकेंड पद निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, d जोड़ना पड़ता है। तो d कितना है, d कितना निकला है, सॉरी पहला पद तो 3 है तो यहाँ पे 3 दे दीजिए, 3। और d कितना है, 4 है, तो 4 जोड़ेंगे 3 में तो कितना होगा, 7। फिर 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। यही आपका T20 निकल गया 79 और AP निकल गया 3, 7, 11 और 15। आंसर दिया हुआ है 3, 7, 11 तक दिया है, 15 नहीं दिया। आप कितना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। AP में क्या रूल था, AP में इक्वल क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब ऐड है तो ऐड होगा, लेस है तो लेस होगा। देखिए ए कितना है, 3 है, तो
तो यहाँ पे 3 पहला पद लिख दिए, दूसरा पद निकालने के लिए हमको d जोड़ना पड़ेगा। तो d कितना 4 है, तो दूसरा पद में d 3 में 4 जोड़ दिए तो 7 हो गया, तो दूसरा पद बन गया। फिर तीसरा पद निकालने के लिए फिर d जोड़ना पड़ेगा। तो d कितना है 4 है, तो फिर 7 में हम 4 जोड़ दिए तो 11 हो गया, ये तीसरा पद निकल गया। तीसरा पद निकल गया, फिर चौथा पद निकालने के लिए हमको फिर d जोड़ना पड़ेगा। मतलब जितना पद हम निकालेंगे ना उतना में आपको d जोड़ना ही पड़ेगा। यदि 50 पद तक ही क्यों नहीं निकालिए, यहाँ पे आपको d जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन बोला है क्वेश्चन में श्रेणी निकालने के लिए, तो आपको क्वेश्चन में 3 पद लिखिए या 4 पद लिखिए, कंपल्सरी 3 या 4 पद होता है। आंसर में 3 पद तक ही दिया है, 11 तक दिया है, हम 4 पद तक लिख दिए। ठीक है, d जोड़िए आपका निकल जाएगा। देखिए पहला पद कितना था 3 था, तो 3 दे दिए, दूसरा पद निकालने के लिए d जोड़ा जाएगा। तो d कितना है 4 है, तो 4 जोड़ दिए तो कितना 7 हो गया। फिर तीसरा पद निकालने के लिए d जोड़ा जाएगा, तो दूसरा में फिर तीसरा जोड़े तो कितना हो गया 11। मतलब आगे बढ़ता जाएगा, उसमें जुटता जाएगा d। ओके, चलिए यह आपका आंसर है। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स ज़रूर करिएगा, फिर क्वेश्चन को रिप्लाई हम कर देंगे, फिर क्वेश्चन को बताएंगे। यदि क्वेश्चन में यदि समझ में ना आया हो 11 नंबर क्वेश्चन में, तो हमें रिप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हो गया नोट, इसको मिटा देते हैं, फिर हम 12 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, उस रेखा का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब सार्व अंतर बोला है, मतलब क्या हुआ कॉमन डिफरेंस, मतलब डी बोला है निकालने के लिए क्वेश्चन में 12 में। सार्व अंतर ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 5 दिया है और 11वां पद 5 दिया, -5 दिया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, एपी सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब बोला है डी निकालने के लिए, डी बराबर वाट। ओके, फिर आगे क्या बोला है, जिसका प्रथम पद ए, प्रथम पद को किस में सूचित किया जाता है, ए से, तो ए बराबर क्या दिया है 5 दिया है। ओके, फिर 11वां पद क्या है, 11वां पद 5 दिया है, 11वां पद क्या दिया है -5 दिया है। देखिए प्रथम पद को आप यहाँ पे a1 भी दे सकते हैं, a1 बराबर क्या है 5 दिया है। ठीक है, और t11 है, यहाँ पे t के बदला हम यहाँ पे a भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, a11 बराबर -5, क्योंकि t भी लिखा जाता है, a में हम t भी सूचित कर सकते हैं या और ए भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसे ही ए लिखा जाता है, यहाँ पे टी लिखा जाता है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे हम टी लिख दिए, यहाँ पे t11 भी दे सकते हैं, t11 बराबर a11 बराबर -5, दोनों में से कोई आप लिखिए, चलेगा आपको। चलिए तो क्वेश्चन में क्या बोला है, चलिए निकालने के लिए बोला है, तो इसीलिए t11 बराबर क्या है -5 है। ओके, तो इसका फार्मूला लिखिए, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -5 हो गया। फिर एक कितना है, a 5 है, चलिए है ना, a 5 प्लस n कितना है 11 -1 डी, तो निकालना है -5 है। ठीक है, फिर 5 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 10d बराबर -5। ओके, फिर 10d बराबर -5। अब देखिए यह प्लस में है, लेफ्ट साइड इधर प्लस में है, और राइट साइड इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। ओके, 10d बराबर माइनस क्या होगा प्लस, अब चिन्ह तो नहीं बदलेगा, 10 -10, इसीलिए d बराबर क्या होगा 10 डिवाइडेड 10 माइनस क्या होगा, एक आंसर होगा आपका, यही आंसर हुआ d बराबर। ओके, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ठीक है, फिर 30 नंबर क्वेश्चन में चलते। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन हूबहू 11 नंबर क्वेश्चन जैसा है। यदि 11 नंबर क्वेश्चन आपको कंप्लीट है तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। थोड़ा समझा देते हैं, उसको हम नहीं बनाएंगे, आपको होमवर्क के लिए हम 13 नंबर क्वेश्चन देते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो हमें ज़रूर कमेंट्स करें, फिर हम आने वाला वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। ओके,
चलिए क्या क्वेश्चन में बोला है, 11वां पद 44 तथा 16वां पद 19 हो तो 20वां पद आश्चर्य ज्ञात करें। देखिए हूबहू उसी जैसा है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 11वां पद T11 बराबर 44 दे दिया है। ओके, क्या दे दिया है, T11 बराबर 44 दे दिया है। फिर 16वां पद कितना दे दिया है, 19 दे दिया है। ओके, तो हमको बोला है T20 निकालने के लिए और AP निकालने के लिए। ठीक है, देखते 11 नंबर में भी उसी प्रकार से क्वेश्चन था, T20 निकाले और AP निकाले। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए T11 दिया है, यहाँ पे क्या दिया था, 90 पद दिया था, यहाँ पे 19वें पद दिया था। यहाँ पे क्या 11 पद 44 है और 16वें पद 49 है। इसमें भी समीकरण फर्स्ट कंडीशन से समीकरण इसका निकाल लीजिएगा, इसका समीकरण निकलेगा आपको, देखिए इसको समीकरण आपको निकलेगा A + 10D बराबर 44। ओके, ये फर्स्ट निकल जाएगा। फिर सेकेंड कंडीशन से निकलेगा A + 15D बराबर 19। फिर समीकरण 1 और 2 से निकाल लीजिएगा। जैसे बनाए थे ना 11 नंबर क्वेश्चन, उसी प्रकार से आपको बनाना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमें ज़रूर कमेंट्स करिएगा, उस क्वेश्चन को हम ज़रूर रिप्लाई देंगे, ज़रूर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को घर के लिए रहने देते, इसको जरूर सोल्व करिएगा। हूबहू 11 नंबर क्वेश्चन जैसा है। 11 नंबर यदि समझ में आ गया तो आपका 13 नंबर कंप्लीट, यदि नहीं कंप्लीट तो कमेंट्स करिए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 3, 7, 5 AP में दिया है। 51 का मध्य पद ज्ञात करने के लिए बोला है। मध्य पद हमको बोला है मिडिल टर्म निकालने के लिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को क्वेश्चन में कितना होगा, 14। तो यहाँ पे AP बराबर दिया है क्वेश्चन में 3, 5, 7 क्या दिया है, तो हमको बोला है निकालने के लिए। ठीक है, मिडिल टर्म बोला है। 51 का मध्य पद, पहले 51 का पद निकाल लेते हैं, नंबर तब निकाल लेंगे हम। 51 का पहले निकालते हैं, नंबर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 51 का मिडिल टर्म बोला है। तो देखिए A बराबर कितना होगा, 3 होगा, और D बराबर क्या निकलेगा, दूसरा पद में से पहला को, तो दूसरा कितना है 5 और पहला पद है 3। तो यहाँ पे फार्मूला लिख के ही बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। A2 कितना है 5 और A1 कितना है 3, तो 5 में से 3 गया तो 2, तो TN बराबर क्या दिया है 51। इसीलिए TN बराबर 51, तो फार्मूला क्या होगा, A + n-1 × D बराबर 51। फिर A का मान कितना है 3 है, तो 3 यहाँ पे बैठा दिए, प्लस n का मान तो निकालना है -1, D बराबर 51। ओके, फिर सॉरी D का मान तो दिया है ना, D का मान कितना निकला है 2, तो यहाँ पे 2 बैठा दीजिए। फिर 3 + 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2n, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 बराबर 51। आप देखिए 3 प्लस में है, -2 में, 3 में से 2 गया तो क्या होगा 1, प्लस 2n बराबर 51। फिर 2n बराबर 51। आप देखिए ये प्लस में है क्या 1, ठीक है, लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। 2n बराबर 51 में से 1 गया तो 50 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए n बराबर 50/2 कितना निकल गया 25 आ गया। ठीक है, अब हमको मिडिल टर्म निकालना है। क्या निकालना है, मिडिल टर्म। तो मध्य पद यहाँ पर निकालना पड़ेगा। मध्य पद बोला है ना, माध्य पद बोला है। माध्य पद का फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो n का मान कितना निकला है 25, तो यहाँ पर 25 बैठा दीजिए, 1/2 तो कितना होगा, देखिए 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26/2 13। आप चलिए 13वां पद निकाल लीजिए। देखिए अब आपका क्वेश्चन सोल्यूशन हो। अब यहाँ तक तो निकला था, फिर n का मान निकला 25, फिर इसमें क्या बोला है मध्य पद बोला है, तो मध्य पद इसका आधा करना पड़ेगा। तो मध्य पद का फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो n का मान कितना हमें निकला है 25, तो 25 + 1/2, 25 में 1 जोड़े तो कितना हुआ 26, 26 को 2 से डिवाइड दिए तो 13।
आ गया मध्य पद 13, तो अब हमको 13वां पद निकालना है हमको, तो 13 T13 बराबर, इसलिए यहाँ पे दीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू 1d। ये कितना है 3 दिया है, यहाँ पे 3 बैठा देंगे, n कितना है 13 है, 13 बैठा देंगे, -1 d कितना दिया है 2, तो 2 बैठा देंगे, फिर 13 प्लस 13 में से 1 गया तो कितना होगा 12 मल्टीप्लाई 2, फिर 13 3 है प्लस 12 दूनी 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27। चलिए आपका यह आंसर है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करिए, ठीक है। चलिए इसको नोट करें, वीडियो को रोककर। इस क्वेश्चन में क्या था, 51 का मध्य पद ज्ञात करने के लिए बोला था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा तो सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दिया है, जैसे में 3 5 7 51 दिया है, 51 का मध्य पद बोला है, तो यहाँ पे a बराबर तो जैसे निकालते 3 तो 3 निकल गया, फिर d निकालते हैं दूसरा पद में से पहला पद घटा के, तो 5 में से 3 घटाए तो 2 आ गया, फिर tn बराबर कितना 11 51 है, तो 51 हो गया। उसी फार्मूला पे हम बैठा के n का मान निकाल लिए, फिर मध्य पद निकाल लिए। मध्य पद का फार्मूला एक होता है, इसको याद रखिएगा, n + 1/2, तो n कितना था 25, तो 25 दे दिए प्लस 1/2, 25 और 1 कितना होता है 26, 26 में 2 से डिवाइड दिए तो 13 हो गया, ठीक है। फिर 13वां पद निकाल लिए, T13 a प्लस n-1d फार्मूला होता है, a कितना निकला है 3, 3 बैठा दिए प्लस n का मान कितना है 13 है, तो 13 दे दिए -1, और d का मान कितना है 2 है, तो 2 बैठा दिए, फिर 3 प्लस 13 में से 1 गया तो 12, 12 मल्टीप्लाई 2, 3 प्लस 12 दूनी कितना होगा 24, 24 और 3 7 है आपका यह आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, k का मान बताइए यदि 5 के 11 श्रेणी में है, मतलब AP में है 5 के 11, तो हमको बोला है k का मान ज्ञात करने के लिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपका यह एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। AP में क्या दिया है, AP में दिया है क्वेश्चन नंबर 15, आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज ए आपका कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन AP में क्या दिया है, 5 के और 11, तो हमको बोला है k का मान ज्ञात करने के लिए, ओके। k का मान क्या बोला है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, इसीलिए ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अब फार्मूला इसका ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ओके। ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको यह फार्मूला याद रखना है, a2 माइनस a1 बराबर, ये बराबर है बराबर a3 माइनस a2। इसमें k का मान बोला है ज्ञात करने के लिए, इसीलिए। अब देखिए a2 कितना है, देखिए यह पहला पद है, ठीक है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है। देखिए ये a2 हो गया, यह a3 हो गया, यह a3 सॉरी ये a2 हो गया, यह a3 हो गया। अब उसी अनुसार से यहाँ पे मान बैठाइए, आपका k का मान निकल जाएगा। a2 कितना है k है, तो यहाँ पे k बैठा दिए, माइनस a1 कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 बैठा दिए, बराबर a3 कितना है 11 है, तो 11 बैठा देंगे, माइनस a2 कितना है k है, तो यहाँ पे k बैठा दिए, ठीक है। चलिए k को एक जगह कर देते हैं और 11 और 5 को एक जगह कर देते हैं। देखिए यहाँ पे k यहाँ पे लिखे, ये माइनस में k है, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो कितना होगा प्लस में हो जाएगा k, माइनस वाला क्या होगा प्लस में होगा, प्लस वाला माइनस में। फिर 11 है, लेफ्ट साइड में -5 है, राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा +5 हो जाएगा, ठीक है। अब एगो के और एगो कितना होगा 2 के, तो यहाँ पे लिखिएगा 2 के बराबर 11 और 5 कितना होगा 16, इसीलिए k बराबर 16 डिवाइडेड 2 8, k का मान कितना निकल गया 8, आपका यही आंसर है, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आज आपका यह एक्सरसाइज 1 का ए आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 का बी हम बताएंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सर हमको कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि यह क्वेश्चन में प्रॉब्लम है हमको, ठीक है। फिर हम आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम सोल्यूशन ज़रूर